बिहारी में ही बात करें। का जी, हाँ आपको फ़ोन करने बोले तो आप फ़ोन ही नहीं किए, हम वेट कर रहे थे उसका, समझे? ठीक है भैया। हाँ तो मैंने अभी एक सीरीज़ की है, सो वेयर आई एम प्लेइंग अ बिहारी। सो फॉर मी दैट वाज आल्सो अ स्ट्रगल। आई गेव एन ऑडिशन एंड दे सेड कि यार ये गुजराती है, पता नहीं कैसे करेगा ये। हाँ, उनको थोड़ा वो था कि बिहारी कैसे करेगा ये। सो दे सेड कि नो विल डू अ वर्कशॉप विथ हिम, बिकॉज पता नहीं कहीं ना कहीं लग रहा है कि कर लेगा। तो 1-1.5 महीना वर्कशॉप चली और धीरे धीरे जो ऑलरेडी बिहारी एक्टर्स थे जो वहाँ से हैं, दे गॉट लिटिल दिस थिंग कि भाई हम तो इसको हल्के में ले रहे थे, ये तो साला तैयार हो गया है। सो दैट वाज आल्सो अ स्ट्रगल। एंड व्हेन पूरा एडिट देखा उन्होंने, सो आई गॉट अ कॉल कि ब्रो तू अलग ही लग रहा है बिहारी, मतलब तूने जो किया है। सो फॉर मी दैट इज आल्सो अ स्ट्रगल। सो आई लव सिर्फ लगने के अलावा जो बिहारी टोन होता है बिल्कुल वो कैसे सीखा आपने? क्योंकि मैं सब उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता था। हमारा एक ग्रुप बनाया था, हमारे जो सर हैं उन्होंने, हु वाज टेकिंग आवर वर्कशॉप्स, एक ग्रुप बनाया था जिसमें सारे बिहारी और बिहारी में ही बात करें। का जी, हाँ आपको फ़ोन करने बोले तो आप फ़ोन ही नहीं किए, हम वेट कर रहे थे उसका, समझे? ठीक है भैया। हाँ मतलब बिकॉज उसमें थोड़ा गाली वाली भी है, वो उसमें डायलॉग में दो दैट आई कांट से, बट वो वैसा वाला था कि हाँ जी, हाँ बहुत मुश्किल छूट रहा है तुम्हारा, हाँ नेता हो, अभिनेता हो, नहीं ना, काहे कुर्सी गर्म कर रहे हो, उठो साला, थोड़ा जगह दे दो हमको बैठने का। ये तो सच में बिहारी टोन है। हाँ गुजराती को बिहारी में टर्न करना बहुत मुश्किल। बट एज एन एक्टर दैट इज चैलेंज यू टेक कि चलो कुछ अलग करते हैं। सो फॉर मी इट वॉज लाइक दैट। एंड जब मैं आता था ना वो गेटअप में, सो आई एम नॉट किडिंग, एवरी वन द एडीज एंड दिस टू लुक फॉरवर्ड कि यार ये आया अभी, यार ये कुछ करेगा, यार ये सीन में कुछ करेगा। बिकॉज उनको ये था कि जय सोनी फ्रॉम योर दे सॉ द फर्स्ट डे एंड दे आर सीइंग नाउ कि यार ये कमाल कर रहा है, यार ये सीन में कुछ ना कुछ करेगा, देखना अभी। एंड दिस लाइक सर आप आ गए, बहुत मजा आएगा अभी। सो या बीइंग एक्टर, अगर आप जाना चाहें क्या कुछ सीखा है आपने एक्टर, मतलब जय से नहीं, जय बिकम एक्टर, एक्टर ने आपको क्या कुछ सिखाया है? बहुत कुछ। एट टाइम्स में कभी कुछ लाइफ में कुछ होता है तो मैं एज ईशान भी सोचता हूँ, मैं एज अभिनव भी सोचता हूँ नाउ। एंड कहीं ना कहीं देखो, कोई एक्टर का क्या होता है ना कोई इमोशन अंदर रह ही जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ईशान भी है, मतलब कलर्स का जो किया था मैंने जय, तो वो भी कहीं है, जय किशन भी है, अभी अभिनव भी है। तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम द कैरेक्टर्स कि हाँ यार ये सिचुएशन में अ पर्सन कैन रिएक्ट लाइक दिस ऑल्सो। बिकॉज अभिनव का टेक एकदम ही अलग था, वो कभी नेगेटिव नहीं सोचता था। ही वॉज ऑलवेज लाइक कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब वो आदमी का दिमाग अभी मतलब वो इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, सो दैट्स व्हाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस विथ यू, मे बी हो सकता है। सो वो पूरा आपका थॉट ही चेंज कर देता है। सो या एज एन एक्टर आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माई कैरेक्टर्स एंड आई कीप देम विथ मी। आपकी अगर लव लाइफ की बात करें, ज़्यादा आपने कहा आप ज़्यादा लोगों के सामने नहीं रखते सब कुछ है, बहुत सारे अब ऐसा होता है किसी को स्टार से आप काम करो तो नाम जुड़ जाता है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट अभी कुछ याद आता है, कुछ ऐसे जोड़ा जाता था या आपको कभी हर्ट होता था? कभी ऐसा टचवुड ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज मैं पहले से थोड़ा वो ऐसा बोलते थे ममाज बॉय, बट ऐसा ममाज बॉय मतलब वाली सीन नहीं होता। बट वो आई लव यू नो माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्लोज टू देम। सो ऐसे कभी कुछ जुड़ा नहीं, थैंक गॉड, टचवुड, कि मैं हमेशा मतलब अपने काम के लिए मतलब न्यूज़ में रहा और आई वॉज फोकस्ड ऑन दैट ओनली। आई ऑलवेज फेल्ट कि इफ़ टुडे यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू, यू आर टेकिंग फॉर माई वर्क, मतलब काम के लिए कि हाँ यार चल अच्छा काम किया, या तो आई ऑलवेज मेरा वो एक फोकस रहता है कि बस काम के लिए आई वॉन्ट यू नो दैट पीपल टू कम टू मी, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न कि सर ये हमने सुना है इसका अफेयर वो चल रहा है, आपका किसके चल रहा है, ऐसे ना यार। वो ठीक है, एक्टर के साथ वो चीज़ें आती हैं, बट मेन तो हम एक्टर ही हैं। तो काम के लिए अगर आप मेरा इंटरव्यू लो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सो या कैसी चल रही लाइफ? बेटी भी है, सब मैनेज करना होता है, कैसा लग रहा है ये बताइए? क्योंकि कई सारे एक्टर ये बोलते हैं कि शादी जल्दी नहीं करते हैं इसलिए कि उनका टैग लग जाता है कि शादीशुदा है। मेरा तो था ही कि मुझे राइट टाइम पे शादी करनी है, राइट टाइम पे आई वांट टू हैव माय किड एंड आई वांट टू लिव अ लाइफ, मतलब कैलकुलेटेड नहीं, बट राइट टाइम पे राइट चीज़ें कर लेनी चाहिए। आई फील कि नहीं, बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं, तो कुछ सोच के ही बोला होगा। एंड माई मॉम आई लिसन टू हर अलॉट। मैं बोला कि तू बड़ा बेटा भी तुझे, मैंने कहा हाँ मुझे तो करनी है, बट मतलब लड़की तो मिले। तो माइन इज़ एन अरेंज मैरिज, सो दे ऑल्सो गॉट अ शॉक कि अरे देयर आर गर्ल्स वांट टू गेट मैरिड टू यू, तू अरेंज मैरिज कर रहा है। मैंने कहा हाँ बट मतलब मैं थोड़ा वैसे हूँ वो ख्यालों वाला कि
मैं भी फैमिली मैन हूँ, तो मुझे वैसा ही कोई चाहिए होता है। तो मॉम बोली ठीक है, मैं क्या ढूंढूँ आप, एंड इट जस्ट हैपेंड फॉर मी, इट जस्ट हैपेंड। और वो टैग वाली चीज़ है, कभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ी है कि उससे क्या ही हो जाएगा। सो आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट, एंड नॉट डू आई फील कि कुछ हो गया उससे मेरी लाइफ में। नथिंग हैपेंड, आई एम स्टिल वर्किंग। क्या चीज़ें हैं जो मैच करती हैं आप दोनों की, और गाड़ी का पहिया चल रहा है बराबर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, द थिंग इज़ हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था अरेंज मैरिज में कि वी आर मीटिंग फॉर मैरिज, ओके। तो जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो दीवार, अब आपकी इमारत कभी गिरती नहीं है, ठीक है। सो फॉर मी वी बोथ वर वेरी ओके कि थोड़ा आपको संभालना है, थोड़ा मुझे संभालना है, एंड वी ऑन द फर्स्ट डे वी वर वेरी क्लियर अबाउट ईच अदर कि हमारा ये है, ये है, ये है। कुछ फेकनेस हुई नहीं थी हमारे में, बिकॉज अदरवाइज ऐसा होता है कि वो अच्छा जय सोनी है तो उसके सामने थोड़ा सा मैं ऐसे करूँ, नहीं, वो भी नेचुरल थी, मैं भी नेचुरल था, एंड इट वर्कड आउट। एंड कहीं ना कहीं मतलब मैं घर पे होता हूँ ना कि मुझे वो संस्कार, वो मतलब पूजा करना, ये करना, वो चीज़ है कि घर को संभालना, एवरीथिंग। सो दैट थिंग मैच्ड, एंड शी इज़ एन अमेजिंग कुक, मतलब माइंड ब्लोइंग कुक। मैं बाहर का खाना ही नहीं खाता हूँ। वाई पीपल आस्क मी, जय वाई आर यू एजिंग बैकवर्ड्स, तू करता क्या है, तेरा डाइट क्या है, व्हाट डू यू फॉलो, कुछ खाता पीता है क्या? मैंने कहा मैं घर का खाना खाता हूँ, मुझे बाहर खाना, मैंने कहा बहुत कम खाता हूँ, बिकॉज घर पे जो बना देती है ना ये, तो बाहर से अच्छा होता है तो मैं क्यों बाहर जाऊँ। सो या माई वाइफ पूजा इज़ एन अमेजिंग कुक, सो दैट इज़ अ बिग बिग थिंग फॉर एनी वन इन लाइफ कि अगर अच्छा खाना बन रहा है तो नथिंग लाइक इट। एंड या सी इट्स लाइक कि वी ऑल्सो हैव आवर डिफरेंसेस, कभी कभार हम भी झगड़ा करते हैं, हम भी वो करते हैं, होते ही हैं वो, तो ऐसा कुछ हो नहीं कि अरे एकदम हम रोज़ कैसे हो, ऐसा नहीं होता। कैसे हो ऐसा भी होता है। ये काम बोला था आज, तो आज हरी आया, हरी ने देखा कि मैं घर पे मेरी ड्यूटी चल रही थी, इसलिए मैंने उसको बोला बेटी को संभालना हूँ, बिकॉज माई वाइफ इज़ गॉन फॉर सम एग्जीबिशन। तो बिकॉज व्हेन आई वाज शूटिंग तो शी वाज देयर एट होम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एट होम अलोन, बिकॉज मेरा सब बुक्स वुक्स भी वही देखती है, से का काम, ये वो सब वही करती है। सो व्हेन नाउ आई एम एट होम, आई एम चिलिंग, मतलब मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ टू पिक अप एनी न्यू प्रोजेक्ट। तो देन शी इज़ लाइक हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, आई टेक केयर ऑफ द डॉटर। अभी उसकी स्विमिंग क्लासेस थे, उसको स्विमिंग क्लासेस में वो किया, दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं थोड़ा लेट हो जाएगा मुझे। एंड नाउ अभी उसका नीचे खाना वाना चल रहा है, देन आई विल प्ले विथ हर, या तो उसको सुला दूंगा, मैं उसको रात को सुलाता भी हूँ। सो या इट्स लाइक अ बैलेंस थिंग कि कभी मैं बाहर जाता हूँ तो वो संभालती है, नाउ शी इज़ गॉन आउट, तो आई टेक केयर ऑफ हर। एंड शी ऑल्सो हैड गॉन टू हर गर्ल्स ट्रिप, मतलब सोलो उसको जाना था कि मुझे यार एक बार तो करना है। मैं कहा जा। सो मैं शूट से वापस आके हैज़ टू मेक हर स्लीप माई डॉटर, एंड सुबह उसको रेडी वेडी करता था, मतलब मेड के साथ ही, और फिर उसको बस तक छोड़ के आता था, उसको छोड़ के सीधा मैं गाड़ी लेके शूटिंग में भागता था। सो या यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, तो या दैट्स ओके। और बेटी के आने से लाइफ में कितनी खुशियाँ आई, मतलब जाहिर सी बात है बेटी पापा की सबसे प्यारी होती हैं, कितना खुशी हुआ था जब आपकी गोद में आपकी बेटी? ओह, इट वाज अनदर फीलिंग, मतलब मैं इतना वो हो रहा था ना कि बोल ही नहीं पा रहा था कुछ, एंड सडनली माई लाइफ, द वे आई लुक एट लाइफ, इट चेंज्ड एवरीथिंग। एंड आई टेल यू वन थिंग व्हाट हैपेंड कि मेरे अंदर ना एक अलग सा पावर भी आ गया था। मतलब जो चीज़ें मैं पहले करने से डरता था ना, कुछ चीज़ें ये वो, ऐसे नहीं मैं करूँगा अभी, मतलब आई विल डू इट। आई डोंट नो दैट सम पावर आई गॉट, बिकॉज मैं आई हैड पुट ऑन वेट, सो फिर बीच में एकदम बॉडी बना ली थी वो, सो दैट पावर गेम के मैं करता हूँ। पहले मैं ऐसा था कि यार नहीं यार मेरा बैक दर्द कर रहा है, यू नो, आई हैड अ बैक इशू, बट देन समथिंग हैपेंड टू मी। सो विथ आराध्या इन माई लाइफ, मतलब शी इज़ माई वर्ल्ड, शी इज़ माई एवरीथिंग। मैं पागल हो जाता हूँ, माई मेड माई वाइफ नोज के पागल हो जाता है आदमी, तो इट गिव्स मी अनदर पावर। एंड वो होता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई फील दैट आई कैन डू एनी थिंग फॉर हर। तो या आई विल पुश एनी लिमिट, यू नो, व्हेन इट कम्स टू, यू नो, कि नहीं कर सकता। सो पीपल आस्क मी कि जे तू अगर तू ये करने से डर लग रहा है कि तू कभी खतरों में चला गया, तो मैंने कहा यार फिर मेरे लिए वो वाला होगा कि दो चीज़ें होंगी, एक तो किसी ने बोल दिया कि तू नहीं कर पाएगा, तो मैं दिमाग घूम जाता है मेरा कि नहीं कर पाऊँगा, मतलब वो होता है ना कि जयकांत शिगरे का ईगो हर्ट नहीं करने का, तो जय वैसा वाला है। एंड सेकेंडली व्हेन आई आता माजी सटकली वाला, एंड नेक्स्ट थिंग व्हेन आई स्पीक टू हर, लाइक पॉपू यू कैन डू इट। फिर मैंने कहा कोई भी आ जाए सामने, कोई भी आ जाए। तो इसमें अभिनव में भी वो था, एक डायलॉग था जहाँ पे ये बोलता है, वो अपने से 7 फुट वाले को मार रहा है अभिनव, और पहली बार इसका ऐसे दिख रहा है, बोलते हैं पापा आप इतने उससे आप अकेले लड़ रहे थे, तो क्या आ रहा है, ये तो अकेला बंदा था, तेरे लिए तो मैं फौज से लड़ जाऊँ।
तो it really, you know, it's very real. It happens, you know. तो yeah, बहुत सिंगल चाइल्ड से बात हुई आराध्या है, आराध्या। तो उनके लिए भी कुछ प्लान होगा उनके भाई के जैसा आप बोल रहे हैं उनको एक आपको बहन चाहिए, ऐसा कुछ प्लान है या फिर सिंगल बेबी ही रहेगा? मुझे नहीं पता, ये तो बहुत बड़ा मतलब हाँ, नहीं डिस्कशन चलता रहता है हमारे यहाँ पे ये मुद्दे, बट मेरा ऐसा है कि नहीं पता मुझे, बिकॉज सी टुडेज मतलब वॉट एवर द लाइफ वी आर लिविंग, आई वांट कि मैं इसे पहले पूरा अटेंशन दे दूँ, प्यार दे दूँ, और ऐसा नहीं बस कर लिया एंड यू आर नॉट मतलब यू नो फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो अभी तक तो आई डोंट थिंक आई एम प्रिपेयर्ड, बिकॉज आई मतलब मुझे मेरा पूरा अटेंशन इसी को देना है. आई फील बिकॉज आई एम अ हैंड्स ऑन फादर. मैंने 3 साल तक कुछ काम नहीं किया था. व्हेन पूजा वाज प्रेग्नेंट आई वाज विथ हर थ्रू आउट. व्हेन आराध्या 1 साल की हो गई तभी भी मैं उसके साथ था एकदम. एंड बाकी 1 साल मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैड पुट ऑन वेट एंड आई एम बिकॉज मैंने अपने आप पे काम ही नहीं किया था. सो 1 साल का मैंने फिर ब्रेक ले लिया कि आई विल कम बैक विद अ डिफरेंट अवतार. और मैं फुल मतलब 6 पैक्स के साथ आया था वापस. दैट आई एम बैक गाइस. सो आई एम लाइक दैट कि फिर मैं अपना टाइम मतलब मेरा फोकस शिफ्ट हो जाता है. मैं एक ही उस पर चलता हूँ कि नहीं मैं बेटी को संभालूंगा, मेरे को और कुछ नहीं. मैं दोस्तों से भी नहीं मिलता था. नहीं लेकिन वेरा ही हुआ सर आई एम बिजी विद द फैमिली एंड माई डॉटर एंड पूजा. बोलते मिल तो सकता है तू. मैंने कहा नहीं यार उसको सुलाना है मुझे. सो या बट बात तो होती होगी इन फ्यूचर, मतलब बेटी भी बोलती होगी मुझे राखी बांधना है हाँ बोलती है पप्पू आई ऑल्सो नीड सिस्टर और ब्रदर, बट उसको सिस्टर का ज़्यादा है. तो मैंने कहा हाँ बेटा आई नो बहुत कुछ तुम्हें भी चाहिए मुझे भी चाहिए, बट ऐसे वेट नॉट राइट नाउ. सी दे आर किड्स राइट नाउ, दे डोंट अंडरस्टैंड. उनको खाली चाहिए, बट चाहिए के पीछे बहुत कोई लंबी प्रोसीजर है, फिर आगे भी चलता रहता है ना. सो या सो नॉट येट आई हैवंट थॉट अबाउट इट.